तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। देखिए, आई होप आप सब पढ़े होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो 4th ग्रेड के एग्ज़ाम थे, क्या वो जो 4th ग्रेड के जो एग्ज़ाम थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी जो हाई कोर्ट की क्या है, हाई कोर्ट की जो भर्ती है 4th ग्रेड वाली, उसमें भी आपके 5,500 की समथिंग पद है। हमारे तो 5,000 या 5,500 पद मान लेते हैं। तो वो भर्ती भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि वहाँ से 5,500 बचे, तो वहाँ उसके लिए भी हमें तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो आपका कोर्स रहेगा, उसमें आपकी हिंदी है, आपकी इंग्लिश है और आपकी कल्चर है। तो आपको इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो आज हम क्या करेंगे, अब हमारा ये मोटिव होता है कि हम हिंदी की रोज़ आपको एक क्लास लेके आएंगे। हिंदी की आपको रोज़ एक क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें हम MCQs करवाएंगे जितने भी टॉपिक है उन सभी के। और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास, जिसमें हम आज टॉप जो आपके 30 क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन करेंगे, और 30 उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 के 50 क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। आपको क्या कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है, यानी सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है। अब देखिए, आयुक्त हैं, प्रशासन है, सचिव है। देखिए, ये तो क्या होते हैं, सचिवालय के अंदर नियुक्त होते हैं, यानी प्रशासक होते हैं। क्या होते हैं ये, प्रशासक होते हैं जो काम करते हैं। अब देखिए, सचिवालय एक कार्यालय है, तो क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कार्यालय। क्या हो जाएगा, कार्यालय। आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर कार्यालय हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपकी ये लास्ट के पत्र प्रारूप वाले से जितने क्वेश्चन आते हैं ना, इनके क्वेश्चन आपको अधिकतर ऐसे ही देखने मिलेंगे, क्योंकि पत्र और प्रारूप वाले से बढ़िया क्वेश्चन देखने मिलते हैं। और अधिकतर इसमें पर्यायवाची या फिर कुछ ऐसे रिलेटेड पूछते हैं जो उससे रिलेटेड हो, और जो उसका पत्र एवं प्रारूप के हिसाब से संबंधित हो। देखिए, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि कार्यालय आदेश कौन जारी करता है, यानी कार्यालय आदेश कौन जारी करता है। जनता करती है, उच्च अधिकारी करता है, निम्न अधिकारी करता है, कर्मचारी करता है। कौन करता है, तो आपका देखिए, कार्यालय का आदेश कौन करता है, जो उच्च अधिकारी होगा। कौन होगा, उच्च अधिकारी होगा, वही तो जारी करेगा, या फिर कोई कर्मचारी। तो क्या होगा, उच्च अधिकारी क्या करेगा, आपको आदेश जारी करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा। अदर्शन, अनदेखा, छिपना, अपरिचय। तो देखिए, दर्शन का क्या होता है, अदर्शन। क्या होता है, अदर्शन। क्या हो जाएगा, अदर्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखा का क्या हो जाएगा आपका, अनदेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखा का अनदेखा हो जाएगा। छिपाना, छिपाना क्या हो जाएगा, इसका परिचय का क्या हो जाएगा, परिचय। परिचय क्या हो जाएगा, अपरिचय। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अदर्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी हमारा इसका, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि मोहन पत्र लिख रहा था, अभी लिख रहा था, लिख चुका है नहीं, क्या है, लिख चुका है नहीं, लिख रहा था। तो कौन सा होगा। अब देखिए, कार्य पूर्ण हुआ नहीं अभी, तो ये पूर्ण वाला तो आएगा नहीं। सामान्य है नहीं, संभावना बता नहीं रहा, तो कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द के दोनों। अब देखिए, आदि का मतलब यह क्या है, शुरू में। देखिए, शब्द उपसर्ग का प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मैं एक शब्द लिखता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने लिखा मित्रता, ये तो प्रत्यय का हो गया। बट देखिए, जैसे मैंने लिखा प्रतिदिन। अब देखिए, उपसर्ग क्या होता है। अब देखिए, शब्द के इसमें क्या है, प्रति क्या है आपका, प्रति उपसर्ग है। अब देखिए, हमारा मूल शब्द क्या है, दिन, तो ये कहाँ लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे प्रति आपका उपसर्ग हो गया और दिन क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग कहाँ लगता है आपका, पहले लगता है। कहाँ लगता है, पहले लगता है। आपको उपसर्ग पहले लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है आपका, प्रत्यय बाद में लगता है। क्या लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। आपको ये याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उपसर्ग का प्रयोग हो गया ये, इसका क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्साह का विलोम क्या है। निराशा, साहस, शक्ति, जोश। क्या हो जाएगा, उत्साह। उत्साह क्या हो जाएगा आपका, निराशा। क्या हो जाएगा,
निराशा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निराशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खरा का सही विलोम है, हमको बोलते हैं ना कि ये खरा है, खरा का मतलब क्या होता है, सही है भाई। अब देखिए सही का विलोम क्या होता है, सच्चा, प्रमाणिक, स्पष्ट, या सही का क्या होता है, झूठा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, झूठा। झूठा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झूठा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परम धन ईश्वर। अब ये कौन से ऑप्शन मिल रहा है आपको, पहले में, दूसरे में, ये तो होंगे नहीं। अभी मिल रहा है आपको पहले में, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परम धन ईश्वर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वां क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, अंधेरा, उजाला, रोशनी, दीप। हमें क्या बोलते हैं, प्रकाश का विलोम, विलोम। अब देखिए ये तो क्या है, इनके पर्यायवाची है। अब बच्चा कौन सा, ये अंधेरा। अंधेरा क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है, पुलिस किस भाषा का शब्द है, किसका, पुलिस किस भाषा का शब्द है, तो हो जाएगा आपका पारसी। क्या हो जाएगा, फारसी। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका पारसी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अधिसूचना कहाँ प्रकाशित, अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है। अभी आपको पता है अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, कहाँ होती है आपकी, राजपत्र में। कहाँ होती है सर जी, राजपत्र में होती है। कहाँ होती है, राजपत्र में हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास उदाहरण है। तत्पुरुष समास किसका उदाहरण है, का उदाहरण क्या है, राजभवन, पंचवटी, त्रिलोचन, चतुर्भुज। क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए क्या हो जाएगा, राजा का भवन, क्या हो जाएगा, राजभवन। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि कार्यक्रम का शुद्ध रूप क्या है, यानी कार्यक्रम को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। ये तो लिखा नहीं जाता आपका, कार्यक्रम ही नहीं लिखा जाता, कार्यक्रम ही नहीं लिखा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कार्यक्रम। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्यक्रम, बिल्कुल। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन हमारा कि संधि का उदाहरण क्या है, मेल, समझौता, दो शब्दों का योग, सभी। देखिए दो शब्दों के मेल अथवा समझौते को के योग को क्या कहा जाता है आपका, संधि कहा जाता है। अब संधि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी। सभी क्या हो जाएगा, सभी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15वां है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, कौन सा है आपका, कर्मधारय, नीलकमल है, दशानन है, माता पिता है। देखिए ये तो किसका हो गया, द्वंद्व होगा, द्वंद्व का हो गया। दशानन किसका हो गया आपका, दिगु का। कर्मधारय कौन सा होगा, नीलकमल। क्या हो जाएगा, नीलकमल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीलकमल। आपका नीलकमल बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या है, शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी, साधक। अब ये विलोम पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। देखिए विद्यार्थी का विलोम क्या होता है आपका, शिक्षक। क्या होता है, शिक्षक। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण है जिसका कोई अंत न हो, अनंत। सही बात है। जो कभी न मरे, अमर। सही बात है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सही बात है। ये सभी क्या है, इनके एक शब्द है, यानी एक वाक्यांश वाला आता है ना कि एक वाक्यांश में उत्तर दो। तो क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि सभी के ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शन सही है आपके। देखिए 18वां है, अर्थशास्त्रीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है, व्यक्तिगत, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक। किस शैली में लिखा जाता है, अर्थशास्त्रीय पत्र, तो आपका ये लिखा जाता है व्यक्तिगत शैली में। किसमें, व्यक्तिगत शैली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, व्यक्तिगत शैली। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अविभाव समास का उदाहरण है, कौन सा है अविभाव समास का उदाहरण, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ये तो भी आया था, राजभवन जैसे राजपुत्र। किसका है, कर्मधारय का। नीलकमठ बहुब्री, पीताम्बर भी किसका है, बहुब्री का। तो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति। क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यथाशक्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये यथा है ना, यथा मैं बता देता हूँ यहाँ, यथा,
ये था क्या है यहाँ, ये था क्या है, एक अवयव है, क्या है, अवयव है, और शक्ति आपका मूल शब्द हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका पहला यथाशक्ति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 20वां क्वेश्चन है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, दुह, दूर, दूर, तो क्या हो जाएगा इसका से ये बताइए। आपके एग्जाम में ये अधिकतर यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं बता दूं 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा। आपका जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो पेपर है ना, 100% ये क्वेश्चन उसी में आएगा। एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। और इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन सा है, राम लक्ष्मण, पीताम्बर, घनश्याम, चतुर्भुज। क्या हो जाएगा द्वंद्व का, राम और लक्ष्मण। क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राम लक्ष्मण। क्या हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22वां क्वेश्चन है कि मित्र का सही पर्यायवाची क्या है, सखा, शत्रु, संपर्क, सद्भाव। देखिए मित्र क्या होता है, आपने जब भी कोई पौराणिक कथाएं सुनी होगी तो उसमें क्या आता है, सखा आता है। सखा का काम भी क्या होता है, मित्र, दोस्त, जिगरी, ये सभी क्या है सखा के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है कि समझ के लिए सही पर्यायवाची है, यानी समझ का सही पर्यायवाची कौन सा है, कौन सा हो जाएगा आपका, ज्ञान, अवधारणा, बुद्धि, सभी। देखिए समझ में ये सभी आ जाते हैं, ज्ञान, अवधारणा, बुद्धि। तो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ज्ञान भी होता है, अवधारणा होती है, बुद्धि होती है, तो तीनों इसमें आ जाएंगे। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन है, खाना शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा, भोजन, आहार, भोज, सभी। क्या हो जाएगा इसमें, देखिए अब इसमें देखिए भोज का, खाने का क्या होता है, खाने के पर्यायवाची है भोजन, आहार, भोज, ये सभी क्या इसके पर्यायवाची। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सभी श्रेणी इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां की खिड़की किस प्रकार का शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए खिड़की हो जाएगी देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा देशज हो जाएगा, देशज, जिसमें क्या हो जाएगा आपका लोठा, किवाड़, किवाड़, और बहुत सारे शब्द, कमीन, कमीना, गवार, ये सभी क्या है आपके देशज शब्द हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26वां क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है, पूरी तरह आना, स्वाद खराब करना, बीमार होना, गुस्सा आना। देखिए आपके एग्जाम ऐसे देगा, स्वाद खराब होना तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, बीमार होना भी नहीं होता, गुस्सा आना, दांत गुस्सा आता है बट ये उसका नहीं होगा, इसका होता है बुरी तरह हराना। क्या हो जाएगा बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले बढ़ने से पहले बता दूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। क्या कर देना है, शेयर कर देना है। जिस प्रकार आपकी चतुश्रेणी एग्जाम में जितनी हेल्प की थी उसी प्रकार हम आपके हाई कोर्ट चतुश्रेणी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन की विशेषण का उदाहरण का चयन करें, यानी विशेषण का उदाहरण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, स्वरनाम। देखिए विशेषण होता है गुणवाचक। क्या हो जाएगा गुणवाचक आपका हो जाएगा बिल्कुल से हो जाएगा गुणवाचक, और मेरे हिसाब से इसमें गुणवाचक सही है आपका, गुणवाचक विशेषण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। अधिकतर इनके ऑप्शन मैंने अधिकतर ए डाले हैं क्योंकि आपको अभी नई नई क्लास है, तो आपको धीरे धीरे ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ ऑप्शन अब बदल बदल के आएंगे। ये तो अभी सभी में ए डाल दिया मैंने, अब अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको ऑप्शन उल्टे सीधे, किसी में ए है, किसी में डी है, किसी में सी, सेम नहीं देखने को। इसमें तो अधिकतर मैंने क्या ए ऑप्शन डालें तो वो आपको कन्फ्यूज करेंगे, हाँ सभी में ए बता रहे हैं सर। पढ़ते हैं इलेक्शन की तरफ। देखिए 28वें, प्रत्ययों का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के दोनों। अब देखिए इसका जो मैंने आंसर था आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या किया अभी इसी वीडियो में, क्या हुआ इसी वीडियो मैंने बता दिया आपको। तो आपको इसका आंसर है ना कहाँ बताना है सर जी, कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर मैंने कहाँ बताया था। आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा आपका आंसर होगा आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 29वें क्वेश्चन की कार्यालय पत्र की भाषा होती है औपचारिक, अनौपचारिक, बोलचाल, साधारण, कौन सी होती है। अब देखिए अनौपचारिक तो होते हैं जो परिवार,
संबंधी, इनको लिखे जाते हैं। बोलचाल की होगी नहीं तो क्या जाए औपचारिक। कौन सी भाषा होती है आपकी? औपचारिक भाषा होगी। क्या होगी? औपचारिक भाषा आपकी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन की द्रुत गति का अर्थ क्या होता है? धीमा, तेज, मध्यम, स्थिर। तो क्या हो जाएगा? द्रुत गति का होता है आपका तेज। क्या होता है? तेज। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अब आप सभी को क्या करना है? इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आने वाली जितनी भी आपकी 4th ग्रेड की जितनी भी वीडियो हैं आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसी चैनल पे आपको हिंदी, आपकी जो हिंदी है, कल्चर और इंग्लिश, तीनों की क्लासें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तीनों विषय आपके 4th ग्रेड जो हाईकोर्ट वाली है उसमें आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनकी क्लासें आपको धीरे धीरे इसी चैनल पर देखने मिलेगी। और आपकी हिंदी की जो है, हिंदी की जो वीडियो है आपको रोज़ आपको देखने को मिलेगी वीडियो, क्योंकि आपके इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सिलेक्शन में बहुत बहुत हेल्प करेगा ये चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।